है कि मैंने एक असंवेदनशील प्रधानमंत्री को इस देश के लिए चुन लिया, जिसने इस देश का बेड़ा पूरी तरीके से गर्क कर दिया, देश को भट्ठा बैठा दिया पूरी। हम ऐसी संसद का क्या करें जिसमें सांसद बैठकर हमारी इन बहन बेटियों की रक्षा के लिए कोई काम ना कर सकते हो? हम ऐसी संसद का क्या करें जिसमें बैठ करके बेटियों की रक्षा करने की बजाय पोर्न मूवी देखी जाती हो? हम ऐसी संसद का क्या करें जब बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जाती हो, वो संसद मौन हो? हम ऐसी संसद का क्या करें कि बेटियां 31 दिनों से सड़कों पर बैठी और संसद चुप हो पूरी तरीके से? बताइए क्या करें ऐसी संसद का? क्या कह रहा है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ? आप सोचिए, जब किसी बेटी के साथ ज्यादती होती है, उसके साथ शोषण होता है और फिर इस तरीके से सवाल पूछे जाए उससे, आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की बेटियों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो अपनी बेटियों को बड़े उम्मीद और बड़े विश्वास के साथ बाहर भेजते हैं कुछ करने के लिए? कल्पना कर सकते हैं आप? अब ये देश और इस देश का लोकतंत्र, देश की सरकार बेटियों की अस्मिता पर राजनीति करेगा, इनकी इज्जत और आबरू लुटेगी, उस पर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकेगा। और इसका अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है पूरे देश में तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अपना व्यू टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। बताने की जो जरूरत है नहीं, लेकिन बता देते हैं कि पिछले 1 महीने से पहलवानों का यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। पहलवानों का बस एक ही मांगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। और जहाँ तक बात रही इस्तीफे की, तो उनके अध्यक्ष पद से उनका इस्तीफा भी हो गया। आज ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपाल जी हैं। गोपाल जी से हम समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है? इंडिया गेट पे जाने से, आप लोग का जो महापंचायत होने वाला, पंचायत करने से बेटियों को न्याय मिल जाएगा? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में गांधी ने, लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने, इंदिरा गांधी ने, नेहरू ने हमको आंदोलन करना सिखाया है। आंदोलन के कई तरीके बताए हैं कि जब आप सड़कों पर निकलें, अपनी आवाज़ को उठाएं, नारों से अपनी आवाज़ को उठाएं, और फिर भी अगर इस सरकार के कानों तक आपकी आवाज़ न पहुंच रही हो, फिर आपको कोई और तरीके अपनाने होते हैं। और उन्हीं तरीकों में से एक तरीका, कल हम जब पहुंचे थे इंडिया गेट पर, आपने देखा होगा कि चारों तरफ बैरिकेड्स में बंद कर देने के बावजूद हजारों हजार की संख्या में किसान भी पहुंचे थे, नौजवान भी पहुंचे थे, तमाम दलों के लोग थे, छात्र भी थे, महिलाएं भी थीं। और वो भीड़ इस बात की ओर संकेत कर रही थी कि ये मामला अब देश के हर घर तक पहुंच चुका है, हर दरवाजे तक पहुंच चुका है। एक ही आवाज़ उठ रही है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि जिस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बहुत जोर शोर से कही जाती हो, जिस सरकार में महिला सम्मान की दुहाई दी जाती हो, उस पे वोट मांगे जाते हो, उसी सरकार में, उसी देश की राजधानी में, उसी सरकार के प्रमुख के नीचे ये बेटियां इस देश का मुख्य केंद्र बनकर के बैठी गुहार लगा रही हैं कि मेरे साथ न्याय कर दो, मुझे न्याय दे दो, मेरे साथ गलत हुआ। क्या कारण है? आखिर देश का मुखिया इनको सुनने को तैयार नहीं है, देश का मुखिया इनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है, जांच कराने को तैयार नहीं है, खिलाफ जो आरोपी है उसमें एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं। क्या कारण है आखिर? और आप देखिए, बीते 3-4 दिनों से, चल तो बहुत दिनों से रहा है खेल, बीते 3-4 दिनों से इस खेल ने और जोर पकड़ा है। क्या जोर पकड़ा है? 2 दिन पहले ब्रजभूषण कहता है कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन कहकर के वो बचना चाहता है, लेकिन विनेश का, बजरंग का भी होना चाहिए। आज तक कभी ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के शासन में, हिंदुस्तान के प्रशासन में ऐसा कोई नियम है क्या कि जो आरोपी हो वो ये बताए कि जिन्होंने आरोप लगाया है उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए? क्यों भाई, उन्होंने क्या प्राप्त किया है? FIR आप पे दर्ज हुई, पोक्सो एक्ट आप पे लगा है, 164 के बयान दर्ज आपके खिलाफ हुए हैं। नार्को टेस्ट आपका होगा कि इन बच्चियों का होगा? किस मुंह से ये कह रहा है और कौन इजाजत दे रहा है कि तुम ऐसा कहो? कौन इस देश के शासन को, प्रशासन को, इस देश की न्यायपालिका को मजाक बनाने के लिए उसको आगे करके खड़ा कर रहा है कि नहीं है? ये वाजिब सवाल आप मुझे बता दीजिए। जिस व्यक्ति पर पोक्सो एक्ट लगी है, ये तो अभी लगी है ना, लेकिन इससे पहले मामले विचाराधीन हो चाहे नहीं हो, लेकिन 38 से ज़्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं? टाटा एक्ट लगी जिस पे
गैंगस्टर एक्ट लगी जिस पे, गुंडा एक्ट लगी जिस पे, आर्म्स एक्ट लगी जिस पे 302 की गवाही खुद देता हो, जो टाडा एक्ट में जो तिहाड़ जेल में रह कर के आया हो, दाऊद के चेलों के साथ संबंध जिसके हों, ये समाज सेवी तो नहीं हो सकता, ये मनुष्यता का प्रेमी तो नहीं हो सकता। और तो और कि जब वो नार्को टेस्ट के लिए चैलेंज करता है, हमारी बेटियां तो शुरू दिन से चैलेंज कर रही हैं, वो कह रही हैं कि जिस देश के लिए हमने दिन रात एक कर दिया, जिस देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हमने अपनी निजी जिंदगी को छोड़ करके देश की धरोहर बनने का हमने जो है फैसला किया और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया, बार बार मान सम्मान बढ़ाया, हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा किया, आज जब उन बेटियों का मस्तक नीचा हो रहा है, इसमें किसकी जवाबदेही है? क्या प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या देश का लोकतंत्र इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या न्यायपालिका की कि जब हम न्यायपालिका के पास जाएं तभी वो हमारे साथ न्याय करेगी? क्या न्यायपालिका को दिखाई नहीं देता? आज दिल्ली के जंतर मंतर में ये वो जगह है जिस पे हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की नजर रहती है। आज 31 दिन बैठ जाने के बाद जब सरकार के पास तक इनकी आवाज नहीं पहुंच रही, कोई इनको सुनने को तैयार नहीं है, क्या न्यायपालिका को खुद स्वयं हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? आप बताइए मुझे। बिल्कुल करना चाहिए। हम आपको यहाँ पे एक चीज़ रोकना चाहते हैं। कल का बयान हम आपको उनको बता दें, अगर आपको पता शायद पता ही होगा, वो कल कह रहे थे एक जगह कहीं भाषण दे रहे थे, उस भाषण में कह रहे थे कि विनेश फोगाट ये मंथरा और केके वाली काम कर रही है दिल्ली के जंतर मंतर बैठ के। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो तो आरोपी है, शोषणकारी है, यौन उत्पीड़न किया है उसने, तो वो किस स्तर तक गिर जाएगा, इसमें हमें कोई बहुत बड़ा संकोच नहीं है। हमें संकोच और सवाल इस बात से है कि प्रधानमंत्री क्यों मौन है? एक व्यक्ति अपने घटियापन के स्तर को गिराते जा रहा है, वो क्या कह रहा है? कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ? आप सोचिए, जब किसी बेटी के साथ ज्यादती होती है, उसके साथ शोषण होता है और फिर इस तरीके से सवाल पूछे जाए उससे, आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की बेटियों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो अपनी बेटियों को बड़े उम्मीद और बड़े विश्वास के साथ बाहर भेजते हैं कुछ करने के लिए। कल्पना कर सकते हैं आप? क्या प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही है? और जब वो व्यक्ति ये कह रहा है कि ये मंथरा बन के बैठी है, वो सिर्फ एक बेटी को नहीं कह रहा है, वो एक खेल का अपमान कर रहा है, कुश्ती का अपमान कर रहा है, हिंदुस्तान को जिन्होंने मेडल दिला करके सम्मान दिलाया हिंदुस्तान को, वो पूरे हिंदुस्तान का अपमान कर रहा है, तिरंगे का अपमान कर रहा है। 125 करोड़ वासी, हर व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू थे जब ये मेडल लेकर के आए थे। 125 करोड़ देशवासियों का अपमान कर रहा है। क्या एक व्यक्ति 125 करोड़ देशवासियों से ऊपर निकल गया, सरकार से ऊपर निकल गया, न्यायपालिका से ऊपर निकल गया कि उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई आधार नहीं है कि उसे पकड़ करके जेल में डाला जा सके, उसके मुंह को बंद किया जा सके, उसकी रैलियों को रुकवाया जा सके? ये तो दुर्भाग्य है कि जो देश का मान सम्मान बढ़ा चुके हैं, देश का गौरव बढ़ा चुके हैं, वो 31 दिनों से यहाँ मच्छरों में सड़कों पर बैठे हुए हैं, और जो आरोपी है वो एसी के कमरों में सो रहा है, लक्ष्यदार भाषण दे रहा है, हमारी इन बेटियों को अपमानित करते जा रहा है, रोज उल जलूल तरीके की बातें कर रहा है। और ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री चुप है, मुझे दुख होता है कि मैंने एक असंवेदनशील प्रधानमंत्री को इस देश के लिए चुन लिया, जिसने इस देश का बेड़ा पूरी तरीके से गर्क कर दिया, देश को भट्टा बैठा दिया पूरी तरीके से। आपको यहाँ पे रोकना चाहते हैं। आप लोग अभी से 2-3 दिन पहले जो खाद पंचायत की बैठक हुई थी हरियाणा के महम में, उसमें 2-3 अहम फैसले लिए गए थे। उसमें से 2-3 जो फैसला था उस पर तो काम हो ही गया। आप नार्को टेस्ट की बात थी वो भी तैयार हैं और आप लोग भी तैयार हैं। दूसरी की कैंडल मार्च की बात थी वो भी हो गई। और तीसरा सबसे अहम फैसला जो है जिसमें पेच आके फंस रहा है, आप लोग का कहना है कि नए संसद भवन में हम पंचायत करेंगे। ये कैसे संभव है? आप मुझे ये बताइए, हम ऐसी संसद का क्या करें जिस संसद में बैठकर हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए बात ना हो सकती हो? हम ऐसी संसद का क्या करें जिसमें सांसद बैठकर हमारी इन बहन बेटियों की रक्षा के लिए कोई काम ना कर सकते हो? हम ऐसी संसद का क्या करें जिसमें बैठ करके बेटियों की रक्षा करने की बजाय पोर्न मूवी देखी जाती हो? हम ऐसी संसद का क्या करें जब बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जाती हो, वो संसद मौन हो? हम ऐसी संसद का क्या करें कि बेटियां 31 दिनों से सड़कों पर बैठी और संसद चुप हो पूरी तरीके से? बताइए क्या करें ऐसी संसद का? और इसीलिए जिस संसद में ये सांसद अपने जमीर को मार करके बैठे हुए हैं, ऐसे जमीर के मरे हुए लोगों को संसद में बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और संसद देश की बेटी की अस्मिता से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है, सरकार देश से ऊपर नहीं है। आज इन बेटियों के साथ जो हुआ है वो इन बेटियों के साथ नहीं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज हर घर की बेटी
हर घर की माँ, हर घर की बहन ये सोच रही है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है हमारी बेटियां, जब इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, एक सामान्य बेटी के साथ जब शोषण होता है, अत्याचार होता है, कैसे वो न्याय मांगने के लिए बाहर निकलेगी? कैसे मिल पाएगा न्याय उसको? है इसका कोई जवाब आपके पास? है इसका जवाब प्रधानमंत्री के पास? और मुझे बहुत शर्म आती है कि तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, जब कोई ऐसा कांड होता था तो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक कैंडल मार्च निकाला करते थे। कहां मर गए आज वो लोग? किस बिल में छिपे हुए बैठे हैं लोग? क्या अब ये देश और देश का लोकतंत्र, देश की सरकार बेटियों की अस्मिता पर राजनीति करेगा? इनकी इज्जत और आबरू लुटेगी, उस पर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकेगा? और इसका अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है पूरे देश में तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये मैं कई बार कह चुका हूं। आप देश के मुखिया हो और ऐसा भी नहीं कि आप इन्हें जानते नहीं। ये वही बेटियां हैं, जब ये मेडल लेकर के आई थी आप सबसे पहले आगे आए थे, फोन किया था आपने, खाना खाया था इनके साथ बैठकर, इनको कहा था आपने कि हमारी परिवार की हैं, इन्हें जानते हो आप अच्छी तरीके से। और आज जब ये आपके घर से कुछ ही दूरी पर बैठी हैं, यहाँ बार बार अपील भी कर रही हैं आपसे, नाम ले लेकर के कह रही हैं कि एक बार आइए मेरी बात को सुनिए, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है, आप कुछ समझने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या है उस ब्रजभूषण में जिसे आप बचाने के लिए हर हद को पार कर जाना चाहते हो, हर कानून का उल्लंघन कर देना चाहते हो, न्यायपालिका की बात को झूठा कर देना चाहते हो? क्या है आखिर उस ब्रजभूषण में? और जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ राजनीति हो रही है बैठ करके, मैं आपको बताता हूँ, राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रही बैठ करके, नरेंद्र मोदी के केबिन में बैठ करके गणना हो रही वोटों की। अगर हमने ब्रजभूषण को छेड़ा तो कितने वोट हमारे जो है नीचे चले जाएंगे, कितने वहाँ से विधायक पीछे चले जाएंगे। असली गणना तो तुम इन बेटियों की इज्जत पर कर रहे हो बैठ करके। शर्म आनी चाहिए इस देश के लोकतंत्र और लोकतंत्र को चलाने वालों को। आज मुझे बहुत दुख होता है कि जो लोग दुहाई देते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे अच्छा प्रशासन है, दुनिया का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री है, कैसे मानूं मैं कि ये दुनिया का सबसे अच्छा है? आज मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं कि दुनिया का सबसे घटिया लोकतंत्र बना दिया आपने, दुनिया का सबसे घटिया प्रशासन बना दिया आपने, दुनिया का सबसे घटिया शासन बना दिया आपने, और दुनिया का सबसे असंवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर के उभरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।